गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने इलाही बोल श्रवण किए। भाई साहब भाई मनी सिंह जी के जत्थे से और आप भी आनंदमय ढंग से गा रहे थे। कहते हैं कि अरबों अरबों साल पहले जब कुछ भी नहीं बना था, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगन न हुक्म अपारा। न धरती थी न आकाश था और ना ही किसी का हुक्म था, क्योंकि हुक्म चलाने के लिए कोई दूसरा भी चाहिए। जब दूसरा कोई था ही नहीं तो फिर हुक्म कौन चलाएगा, किस पर चलाएगा? कुछ भी नहीं था, सुन्न अवस्था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शून्य, कुछ भी नहीं। आपने बहुत बार देखा होगा, आप कहते हो कि मेरा हाथ सुन्न हो गया, मेरा पैर सुन्न हो गया। ये सुन्न का भाव है। ये सुन्न का भाव है कि मेरा जो पैर है वो अभी हरकत में नहीं है। मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूं, हिल नहीं रहा है क्योंकि सुन्न है, स्थिर है। तो परमात्मा भी सुन्न था। ये जो परमात्मा शब्द है, ये कभी ऐसा मत समझ लेना कि किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, किसी मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, ये एक शक्ति है, एक ज्योत है जो आंखों से नहीं देख पाएंगे। उसको किसी ने आत्मा कहा, किसी ने परम आत्मा कहा, किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ये जितने भी नाम हैं ये हमने रखे हैं, आपने रखे। क्योंकि जब मनुष्य को समझ आई तो सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया? वनस्पति को नाम दिया, उनका नाम रखा। क्योंकि जब तक मनुष्य नहीं था, वनस्पति का नाम भी नहीं था। वनस्पति मौजूद थी, पर किसको पता था ये पीपल है, किसको पता था ये नीम है, किसको पता था ये चंदन है? बस वनस्पति थी। जानवर थे, समुद्र थे, आकाश, सूरज, सब कुछ था। लेकिन विज्ञान कहता है कि मनुष्य बाद में हुआ है, जानवरों का विकास हुआ। इसको थोड़ा सा समझना, क्योंकि पहली बात तो ये है कि समझने के लिए चेतना चाहिए, शांत चेतना। समझने की जिज्ञासा चाहिए, और वो आप में मौजूद है। प्रभु ने आपके ऊपर कृपा की है, क्योंकि संगत का लेवल गिनती से नहीं होता। क्योंकि मुझसे कई बार पूछते हैं, ज्ञानी जी वहां पर संगत जो है या कहीं दूसरे जगह हजारों की गिनती में, और वहां पर तो 5 बंदे होते हैं खाली। तो मैंने कहा धरती के अंदर लोहा बहुत है पर सोना बहुत थोड़ा है।
और जो हीरा है वो उससे भी थोड़ा है। तो लोगों की जो भीड़ मिलेगी वो लोहे जैसी होगी, पित्तल जैसी होगी, और जो सुनने वाले होंगे वो हीरे मोती जैसे होंगे, आप जैसे। प्यास है, तड़पन है, सुने। तो सृष्टि की जो प्रारंभता है वो कैसे हुई है? क्योंकि विज्ञान कहता है कि सबसे पहले पानी के जीव बने, और जैसे जैसे धरती भाव पानी कम होता गया तो कुछ जीव पानी से बाहर निकले, धरती पर आए। थोड़ी देर के लिए धरती पर आते थे, फिर पानी में चले जाते थे, फिर धरती पर आते थे, उनका स्वभाव बदला। तो फिर वो कंटिन्यू धरती पे भी रहने लगे, पानी पे भी रहने लगे, क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो केवल और केवल पानी में ही रहते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। ये वो जीव हैं जो पानी से निकलकर बनी हुई धरती पर आ जाते थे, ये उनकी वंश हैं, उनके बच्चे हैं। फिर कुछ जीव ऐसे थे, कुछ जानवर ऐसे थे जिन्होंने पक्के तौर पर वो सूखी हुई जगह पे ही रहना शुरू कर दिया, वो पानी में नहीं जाते थे। फिर उनकी जो अंश और वंश बढ़ती गई, उनमें फिर एक पड़ाव ऐसा आया जिसमें हम हैं, आप हैं। हम धरती पे ही रह सकते हैं, पानी में नहीं रह सकते। ये विकास हुआ है। लेकिन जो ये विकास हुआ, ये सबसे पहले विकास कैसे हुआ? पहले धरती बनी, पहले पानी बना, पहले आकाश बना, पहले सूरज बना, पहले हवा बनी, पहले क्या बना? अब इसके बारे में कौन बताए? क्योंकि हम तो बहुत बाद में हुए हैं। हमसे कितनी ही करोड़ों साल पुरानी धरती है, करोड़ों साल पुराने समुद्र है, करोड़ों साल हमसे पहले सूरज चंद्रमा है। तो पिता के जन्म की जाने पूत। अब बेटे को कैसे पता लगेगा कि मेरे बाप का जन्म कब हुआ था? नहीं पता लगेगा। छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होकर अपने माँ बाप की शादी की जब वो मूवी देखते हैं तो कई बार बच्चे माँ से कह देते हैं, इसमें मैं कहाँ पर हूँ, मुझे क्यों नहीं ले गए थे बारात में? बच्चे कह देते हैं। अब उनको कौन बताए कि तेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। तो परमात्मा ने सबसे पहले क्या बनाया, हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हम तो थे ही नहीं, शरीर करके नहीं थे, आत्मा करके थे। तो जैसे जैसे मनुष्य बनते गए, उन्होंने फिर ध्यान किया। और ध्यान का मतलब है जहां विचार खो जाते हैं, जहां मांग खो जाती है, जहां भाव खो जाते हैं, जहां कुछ भी नहीं बचता, वो ध्यान है। कोई निंदा नहीं, कोई ईर्खा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मांग नहीं, कोई विचार नहीं, शून्य है, खाली। इसको ध्यान कहते हैं। हम कई बार कहते हैं आप ध्यान में बैठो, तो ध्यान में बैठने का मतलब ही यही है कि विचार छोड़ दो, बातें छोड़ दो, भाव छोड़ दो, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये छोड़ दो, और ऐसे पड़ाव पर पहुंचो जहां पर कोई भी हरकत ना हो, कोई भी विचार ना आए, उसको ध्यान कहते हैं। तो जब ऋषि मुनि ध्यान में बैठे, में धुनी कहते हैं, पंजाबी में धुनी कहते हैं या धुन कहते हैं,
ये जो धुन जहाँ से निकलती है हम उसको धुनी कहते हैं। नाभि, यहाँ से ध्वनि निकलती है। अब ध्वनि यहाँ से ही क्यों निकलती है? ध्वनि से ही क्यों निकलती है? कानों से क्यों नहीं निकलती? आंखों से क्यों नहीं निकलती? क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो जब माँ के गर्भ में होता है तो ध्वनि के साथ ही जुड़ा होता है, नाभि के साथ ही जुड़ा होता है। दूसरी बात, इस बात पर कभी डॉक्टरों ने गौर मुतल्ला नहीं किया है आज तक भी, और ना ही माँ को पता है, ना ही दाई को पता है, क्योंकि इस पर रिसर्च ही नहीं की है। लेकिन केवल और केवल भक्तों को पता है, संतों को पता है। वो ये है कि ये जो माँ की नाभि है, इस नाभि से जो एक नाल जा रही है जो बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई है। माँ की नाभि से दो नाल शुरू होती हैं। एक तो बच्चे की नाभि तक जुड़ी होती है और एक छोटी सी होती है। तो जब डॉक्टरों ने ये रिसर्च की है कि ये जो नाल है माँ की नाभि से जुड़ी है बच्चे की नाभि तक, बच्चे को जो जीवन मिल रहा है माँ से मिल रहा है। बच्चे की जो धड़कन है माँ की धड़कन है। बच्चे का जो भोजन है वो माँ का ही भोजन है। बच्चे का जो भजन है या माँ का जो भजन है वो बच्चे का ही भजन। बस इतनी बात स्पष्ट हो गई। लेकिन जो दूसरी नाल है छोटी सी, वो क्या है? उसके बाबत कोई चर्चा नहीं। लेकिन संत पुरुष कहते हैं कि वो जो दूसरी नाल है छोटी सी, वो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम साउंड कहते हैं, जिसको हम ध्वनि कहते हैं, जिसको हम धुन कहते हैं, वो ऐसे समझ लो कि वो एंटीना है, वो उस धुन को पकड़ता है। वो केवल और केवल माँ के नाभि में, स्त्री की नाभि में। वो परमात्मा के बोल कबूलती है, परमात्मा की धुन कबूलती है। और इसी लिए आपने देखा होगा जहाँ पर भी संगत होती है बीबियों की गिनती बहुत होती है। अब इसको श्रद्धा को हो, भावना को हो, या वो जो एंटीना है वो पकड़ करता है। और ये हकीकत है कि बंदगी की दुनिया में स्त्री एक कदम आगे है पुरुष से। पुरुष जीता है बौद्धिक तल पर और स्त्री जीती है हृदय के तल पर। अब पहुंचना हमें नाभि तक है, ये हमारा मरकज है ऊर्जा का, यहां तक पहुंचना। तो स्त्री तो एक कदम आ गई, पुरुष बौद्धिक तल पर बैठा है, तर्क वितर्क के तल पर बैठा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्त्रियां जिनका स्वभाव पुरुष जैसा हो जाता है, और बहुत पुरुष ऐसे हैं जिनका स्वभाव स्त्री जैसे हो जाता है। आपने बहुत बार देखा है, बहुत स्त्रियां ऐसी आक्रामक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पुरुष की तरह बोलती है। और बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो निम्रता के स्वभाव में आ जाते हैं, स्त्रीण स्वभाव के हो जाते हैं। ये उल्टा हो गया। जो स्त्री जिस तल पर थी वो बौद्धिक तल पर आ जाती है, और पुरुष बंदगी कर कर के निम्रता के घर में आ जाता है, हृदय में आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिसका स्वभाव स्त्रीण हो गया, क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे हुए जो अपने आप को राम की स्त्री कहते थे, राम की स्त्री, राम की पत्नी। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने भी कहा है, इस जग में
पुरख एक है और सगली नार सबाई। हम सारी स्त्रियां हैं परमात्मा की, पुरुष एक ही है, एक। ये तो दुनिया में जो खेल रचने के लिए प्रभु ने किसी को कह दिया तू स्त्री है तू पुरुष है, पर बड़े लेवल पे हम सारी स्त्री हैं परमात्मा के। तो जब उन ऋषियों ने जब वो धुन सुनी, वो साउंड जब सुना, तो उस साउंड का नाम क्या रखा उन्होंने, ऋषियों ने? उन ऋषियों ने उस साउंड का, उस धुन का, उस ध्वनि का नाम रखा ओम। ये साउंड ऐसा है, ऐसा ओम। और कहते हैं जितने भी धर्म हैं, धर्म तो एक ही है, पर जितने ही संप्रदाय हैं उन्होंने इस बात को कबूला है कि ध्वनि एक ही है। किसी ने उसको नाम दिया ओम का, इस्लाम धर्म ने उसको नाम दिया आमीन का, ईसाई धर्म ने उनको नाम दिया ओमीन का, जैन धर्म ने उसको नाम दिया ओंकार का, और धन गुरु नानक साहब ने उसको नाम दिया एक ओंकार का। वो एक है ओंकार। तो ये ध्वनि है ओंकार। जब आप गुरबाणी पढ़ते हो, गुरबाणी सुनते हो, तो गुरु नानक साहब महाराज ने एक बात कही है, बहुत गहरी, बहुत गहरी। वो ये, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज ने क्या देखा कि उस साउंड को सुनने के लिए, उस ध्वनि को सुनने के लिए, उस परमात्मा को सुनने के लिए लोगों ने अपने शरीर के तत्वों का सहारा लिया। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। एक तत्व है धरती का, एक तत्व है पानी का, फिर पवन है, फिर अगन है, फिर आकाश है। ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का अपना अपना गुण धर्म है, गुण धर्म। अब यदि मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आपके शरीर में धरती का तत्व है, उसका सबूत क्या है? आपके शरीर में 70% पानी है, उसका सबूत क्या है? आपको उसमें क्या सबूत मिला है कि पानी है? तो ये जो 5 तत्व हैं, इनका गुण हमारे शरीर में प्रकट हुआ है। जैसे धरती के तत्व से ही हम सूंघ पाते हैं। यदि धरती का तत्व हमारे शरीर में ना हो तो सूंघने की शक्ति हमारी खत्म हो जाएगी। ये धरती का गुण है, खुशबू लेना, दुर्गंध लेना, ये धरती का गुण है। जो पानी का गुण है वो है स्वाद। हमारे शरीर के अंदर पानी खत्म हो जाए, स्वाद खत्म हो जाएगा। और जब जब किसी रोगी ने कहा कि मुझे तो खाने में स्वाद नहीं आता, समझ लेना पानी की मात्रा कम होती जा रही है। ये पानी। और किसी के शरीर में जो अगन तत्व है वो कम हो जाए तो शरीर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आंखों की रोशनी कम हो जाएगी तो हम कह देते हैं ये तो ठंडा हो रहा है। और ठंडे का मतलब क्या है? ये तो अगन खत्म हो रही, इसमें खत्म हो रही। फिर जो पवन है हमारे अंदर, उसका जो गुण धर्म है वो है स्पर्श। जब पवन चलती है तो हमारी स्किन को टच करती है, हमें पता लगता है कि पवन ने हमें टच किया है। बच्चे को हम टच करते हैं, बच्चा समझ जाता है ये पवन का गुण है। यदि पवन का गुण खत्म हो जाए तो आप टच करोगे किसी को, कोई फीलिंग नहीं होगी। फिर आकाश तत्व का गुण क्या है?
तो आकाश तत्व का जो गुण है वो है सुनना। वो शब्द है जो हम सुन रहे हैं, ये समझ लो कि आपके अंदर आकाश तत्व है। अब जो मूल बात मैं कहने के लिए जा रहा हूं वो समझना। कितने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने पानी तत्व को कबूला और कहा कि हम रोज स्नान करें, सुबह स्नान, शाम को स्नान, दोपहर को स्नान, कि स्नान करते करते हम उस साउंड तक पहुंच जाएं, उस ध्वनि तक पहुंच जाएं, उस परमात्मा तक पहुंच जाएं। तो सनातन धर्म स्नान करता है नदियों में, तीर्थों पे। फिर किसी ने कहा कि स्नान करने से कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा कि धरती के गुण को कबूल हो, धरती को कबूल। तो जो हमारे शरीर में धरती का हिस्सा है, कुछ लोगों ने उसको कबूला कि बार बार नक रगड़ो, बार बार मत्था टेको, बार बार सजदा करो धरती पर कि हमें प्रभु की रहमत मिल जाए। तो वो है इस्लाम धर्म। बार बार नमाज अदा करता है, बार बार मत्था टेकता है, निमरता जाए। फिर किसी ने कहा कि अच्छा होगा यदि हम अग्नि तत्व को ले लें। तो फिर उन्होंने अपने घर में जोत जगानी शुरू की कि जैसे जैसे ये अग्नि जलती रहेगी, बत्ती जलती रहेगी, तेल जलता रहेगा, तैसे तैसे हमारे विचार खत्म होते रहेंगे, मिटते रहेंगे। लेकिन गुरु नानक साहिब ने आकाश तत्व को कबूला है। ये ध्यान से सुनना। वो कहते हैं यदि साउंड तक पहुंचना है, ध्वनि तक पहुंचना है, धुन तक पहुंचना है, तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। आकाश तत्व शब्द है, फिर आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन सुनना किस ढंग से? तो गुरु साहब जी कहने लगे सुनने की भी विधि है। नहीं तो हम रोज सुनते हैं। जब आप घर से निकलते हो तो कितनी ही ध्वनियां, कितने ही साउंड आपके कानों में प्रवेश करते हैं, बहुत सारे। लेकिन वही पकड़ पाते हो जिसको पकड़ने की कला है, बाकी नहीं। आप रास्ते से गुजरते हो, कुत्ता भी भौंक रहा होता है, बच्चा भी रो रहा होता है, किसी के घर में झगड़ा भी हो रहा होता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता। जिस पर आपका ध्यान है वही सुन पाते हो। संत सिंह मशकीन एक बात कहते थे कि जब तक सुनने की कला नहीं है तब तक सुन नहीं पाओगे। अब सुनने की कला क्या है? आपने कभी गौर मुताला किया हो तो ये जो हम बोलते हैं, ये हमारे बोल कहाँ से निकलते हैं? आपने कहना है ज्ञानी जी कंठ से निकलते हैं। फिर कंठ तक बोल कहाँ से आते हैं? हम मान लेते हैं कि हम कंठ से बोल रहे हैं, लेकिन कंठ के पास बोल कहाँ से आते? तो कंठ के पास बोल आते हैं हृदय से। हृदय जो बोल हमारी रचना पर हैं उनको हम कहते हैं बैखरी बोल। और ये बैखरी बोल जब कंठ से निकलते हैं उनको हम कहते हैं मध्यमा बोल। और ये मध्यमा बोल जब हृदय से निकलते हैं उनको बोलते हैं पश्यंती बोल। अब हृदय के पास बोल कहां से आए? तो हृदय के पास जो बोल आए हैं वो हमारी नाभि से आए हैं, हमारी ध्वनि से आए हैं। नाभि, यहां से बोल शुरू। यदि यहां से बोल शुरू नहीं होंगे, हमारी जुबां पर बोल नहीं आएंगे। जो जियो होए सो उगवे। जो बोल यहां से शुरू हुए हैं वही बोल यहां तक पहुंचे। और जब आप भोजन खाते हो तो ये भोजन भी जो है गहराई में जाके पचता है, खून बनता है, मांस बनता है, मिज बनता है, बहुत गहराई तक जाता है।
अब जो आपने सुना है, गुरु नानक साहब ने कहा है कि आकाश तत्व है शब्द, तो शब्द को सुनो, साउंड को सुनो, वाणी को सुनो। लेकिन वाणी को कैसे सुने? तो साहब कहते हैं कि जैसे हमारे बोल बैखरी थे, उससे पहले मध्यमा थे, उससे पहले पशंती थे, उससे पहले परा थे, तो ये बोल भी जो हैं इसी तरह धीरे धीरे करके नीचे ले जाओ, अंदर ले जाओ, गहराई तक ले, हृदय तक ले जाओ, हृदय से भी गहरे ले जाओ, हृदय से भी गहरे। आपने एक शब्द सुना होगा, जब आप किसी को कहते हो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये कहते हो, फिर आप कहते हो कि दिल से धन्यवाद आपका, फिर कभी आप कहते हो तहे दिल से धन्यवाद। तो ये तहे दिल से धन्यवाद का मतलब क्या हुआ? जो पहले आपने धन्यवाद किया, किसी का थैंक्स बोला, आपने बुद्धि से बोला है, हृदय से नहीं बोला है। और जब आप कहते हो कि दिल से धन्यवाद आपका, तो आप थोड़े गहरे उतरे हो, गहरे उतरे, उसमें थोड़ा सा प्रेम है। और जब आप कहते हो तहे दिल से धन्यवाद, फिर आप नाभि तक पहुंचे हो, परा तक पहुंचे हो, तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि किसी ने मुझे कहा, ज्ञानी जी आपका धन्यवाद, मैं क्या दिलों धन्यवाद नहीं? कहने लगे क्या मतलब? क्या मतलब तो बहुत गहरा है। कहने लगे अच्छा फिर दिलों धन्यवाद, मैं क्या बस दिलों ही धन्यवाद? कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, और भी गहरा है? मैं क्या हाँ और भी गहरा है, तहे दिल से धन्यवाद तेरा, जिसको हम कह देते हैं मैनी मैनी थैंक्स, बहुत बहुत। तो जब बहुत प्यार होता है उसको कहते हैं तहे दिल से धन्यवाद तेरा। ये बोल कहने के लिए आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा। गुरु के बोल सुनो और वो इतनी गहराई में उतर जाएं, इतनी गहराई में उतर जाएं, वो बोल वो ध्वनि तक जाके पहुंचेंगे, नाभि तक जाके पहुंचेंगे। आपने कहना है ज्ञानी जी हम सुन लेते हैं, हमें फिर क्या मिलेगा? कि इतनी गहराई से हम सुन लें, हमें क्या मिलेगा? गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं आपके जीवन में दुखों का नाश हो जाएगा, आपके जीवन में गुनाह का नाश हो जाएगा। और जब गुनाह का नाश हो गया तो साहब कहते हैं नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। ये सुन लिया तो थोड़ी सी बात मैं और कह दूं। गुरबाणी आप पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। गुरु साहब क्या कह रहे हैं समझ समझ के पढ़ो। और समझ समझ के नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कहा क्या है अवस्था नहीं बनेगी। एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि आप जब संगत में बैठते हो तो मैंने महसूस किया है आप बहुत अच्छे ढंग से बैठते हो, बहुत अच्छे ढंग। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। आज धन गुरु रामदास साहब का ज्योति ज्योतिर्याड़ा भी है, और धन गुरु रामदास साहब महाराज जो अकबर के टाइम के थे, अकबर के समय के थे। धनगुरु रामदास साहिब के जो महल हैं, पत्नी है बीबी भानी, उसके नाम पर बहुत सारी जमीन भी अकबर ने लगाई थी, जिसको कहते हैं बीबी भानी चक, गुरु रामदास चक, जो अमृतसर की धरती आसे पास है। तो अकबर के जीवन की एक कथा है बहुत सुंदर, कि अकबर बादशाह जब नमाज के लिए झुका, कहीं रास्ते पर नमाज अदा कर रहा था, तो एक स्त्री भागती हुई आ रही थी
और अकबर को, जो अकबर सिजदा में है, झुका हुआ है, नमाज अदा कर रहा है, उसको ठोकर लगती है, अकबर भी गिर पड़ता है, वो औरत भी गिर पड़ती है, लेकिन औरत उठती है, फिर भाग जाती है, फिर चली जाती है। अकबर बादशाह ने जैसे तैसे नमाज अदा की और घोड़े पर सवार हुआ और उस स्त्री के पास पहुंचा। उसको कहा कि आपने मुझे ठोकर मारी। स्त्री कहती है, नहीं, कौन कहता है, मैंने कोई ठोकर नहीं मारी। तो अकबर बादशाह कहता है, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूं। वो स्त्री कहती ही, नहीं, आप झूठ भी नहीं बोल सकते और झूठ मैं भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे पता है मैंने ठोकर नहीं मारी, और झूठ आप भी नहीं बोल सकते। पर हाँ, हो सकता है आपको फिर मेरी ठोकर लग गई हो, क्योंकि झूठ तो आप नहीं बोलते, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा पति परदेश गया हुआ था और उसके लौटने की खबर मुझे मिली है, तो मैं उसके स्वागत के लिए जा रही हूं। तो मेरा जो ध्यान था वो पति के चरणों में था। मैं भागती जा रही थी, मेरा ध्यान पति के चरणों में था। मुझे कहाँ ठोकर लगी मुझे पता नहीं है, मैं कहाँ गिरी हूं मुझे पता नहीं है, पर मैं आपसे माफी मांगती हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूं, यदि इजाजत हो तो। अकबर कहता है, कहो। तो उस स्त्री ने क्या कहा, कहती है, बादशाह सलामत, मेरा तो ध्यान था अपने पति के चरणों में, जो दुनियावी पति है, संसारिक पति है। मेरा ध्यान उनके चरणों में था। मुझे ठोकर लगी है या मैंने ठोकर मारी है मुझे तो पता ही नहीं। तो सच्चे पति के ध्यान में था। यदि तेरा कोई कत्ल भी कर देता तो भी तुझे पता नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आपको पता है मैंने ठोकर मारी, तो इसका मतलब है नमाज में आपका ध्यान नहीं था, नहीं था। तो मेरे कहने का मकसद है कि प्रभु के बोल जब सुनो, ध्यान से सुनो। तो फिर आपने कहना है कि ज्ञानी जी, ये ध्यान से सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, छोटा सा ख्याल, ऐतिहासिक विचार। गुरु नानक साहिब महाराज जब लाहौर गए पहली उदासी में, तो आपकी रसना से बोल निकले, लाहौर शहर जहर कहर सवा बहर। गुरबाणी के बोल हैं। भाई साहब, भाई मनी सिंह को पता होगा, ये गुरु ग्रंथ साहब के बोल हैं, गुरु नानक के बोल। लाहौर शहर जहर कहर सवा बहर। इसका भाव ये है कि गुरु नानक साहिब महाराज कहने लगे कि लाहौर में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि लाहौर नाम जो है ये खुदा के सौगात पर रखा गया है। बहुत ही हैरान कुन शहर लाहौर। क्योंकि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं समझने वाले। पाकिस्तान के लोग कहते हैं लाहौर जरूर देखो, क्योंकि वहीं महाराजा रणजीत सिंह की समाधि है, वहीं धन गुरु अर्जन देव पातशाह को तती तवी पे बिठाया, वहीं धन गुरु रामदास साहब का प्रकाश हुआ, उस वहीं पर ही भाई तारू जी को तसीह दिए गए, वहीं भाई मनी सिंह को तसीह दिए गए, और बहुत सारे जो सिख थे उनको तसीह दिए गए। को तो किसी ने कहा था
मैं जब पाकिस्तान में ही था तो वहाँ पर मुस्ताकी माफ मुझे कहने देना आपकी जानकारी के लिए, वहाँ के लोग खालिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के लोग, और जब दीवान चलते हैं तो नारे लगाते हैं, मुसलमान लगाते हैं, नेता लगाते हैं, मंत्री लगाते हैं, बहुत खुश हो। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि तुम इतने खुश हो के नारे लगाते हो खालिस्तान के, यदि खालिस्तान बन गया तो तुम्हारी भी खैर नहीं है, ये लाहौर तुमसे छीनेंगे, ननकाना साहिब तुमसे छीनेंगे, क्योंकि जो जो स्थान गुरु साहिबान के हैं वो सब छीन लेंगे तुमसे यदि खालिस्तान बन गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिख लाहौर में शहीद हुए हैं, गुरु साहिबान, और गुरु साहिबान का सिंहासन, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन, महाराजा रणजीत सिंह की समाधि वहीं। खैर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। गुरु नानक साहिब ने कहा कि ये लाहौर शहर है, इसमें सब कुछ मिलेगा लेकिन हर वस्तु में मिलावट है। लाहौर शहर जहर, वस्तु में मिलावट है, बोली में मिलावट है, भाषा में मिलावट है, सोचनी में मिलावट है, कहते हैं जहर ही जहर है। फिर दूसरी बात क्या कही कि हम मानते हैं कि जहर मिला हो वो भी वस्तु हमें मिल सकती है लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। कौन सी चीज? लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, कहते हैं वहां पर अमृत बेला नहीं नसीब है किसी को लाहौर में। क्यों नसीब नहीं? क्योंकि गुरु नानक साहब ने ये देखा कि अमृत वेले का वक्त है तब भी जानवर काटे जा रहे हैं, कहर हो रहा है जानवरों पे, कहर हो रहा है। पूरी पूरी रात जानवर काटते हैं, पूरी पूरी रात उनको सेवन करते हैं, उनको भोगते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा। जब गुरु रामदास साहब चूना मंडी, जब मैं उस स्थान पर गया तो मैंने कहा सुबह सुबह मैं बाजार घूम लेता हूँ, तो मैं थोड़ा निकला ही था और दुकानों पे मोटा मांस टका हुआ था, अभी निकला ही था तो मुझे बात याद आ गई। अब तो बहुत सारी दुकानें, कपड़ों की दुकानें हो गई हैं, अब बाजार वहां से निकल गया है। जो जिसको कहते हैं चूना मंडी, चूने का मतलब होता है हीरे मोती माणक, उनके टोटे बिकते थे वहां। अब चूना मंडी नहीं है, केवल नाम है चूना मंडी, पर कपड़े ही कपड़े, कपड़ों की दुकानें। जब धनगुरु रामदास साहब का प्रकाश हुआ, जब धनगुरु रामदास साहब का जीवन शुरू हुआ, तो इसी स्थान को गुरु अमरदास साहब ने कहा लाहौर शहर अमृतसर सिफती का घर। इसको थोड़ा सा समझना। लाहौर शहर, जो गुरु नानक साहब ने कहा था कि जहर, लाहौर शहर जहर, गुरु नानक ने कहा। फिर गुरु अमरदास साहब ने कहा लाहौर शहर अमृतसर। अब तो अमृत का सरोवर बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धन गुरु रामदास साहब का प्रकाश जो हुआ है, तो ये अब अमृत का सरोवर बन गया, अमृत का सरोवर। और यही स्थान अब सिफ्ती का घर बन गया है, सिफ्ती का घर। सिफ्ती का घर कैसे बना? गुरु रामदास साहब महाराज के सिर से माँ का भी साया उठ गया था, पिता का भी साया उठ गया था। पहले पिता का साया उठा, और घर में गरीबी है। माँ कहती है मेरे बच्चे, रोजी रोटी के लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो माँ ने थोड़े से चने तैयार कर दिए, उबाले हैं चने,
और टोकरी में डालकर दिए हैं कि यहाँ पर जो दरिया है, क्योंकि वहाँ से रावी नदी निकलती है, अब तो थोड़ी सी दूर हो गई है लाहौर में, यहाँ रावी नदी है और यहाँ पर मेला लगता है, फकीर आते हैं, संत आते हैं, ये आप जाके बेचो वहाँ पर। तो ध्यान से सुनना, आज पहला ही दिन है। तो भाई जेठा जी जब वो टोकरी लेके जाते हैं, छबड़ी लेके जाते हैं, तो एक फकीर कहता है, बच्चे भूख लगी है, भूख लगी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। भाई जेठा जी ने एक मुट्ठी भर के चने उनको दे दिए, कहने लगे आप खाओ, आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। अब उन फकीरों ने वो एक मुट्ठी चने जो थे थोड़े थोड़े आपस में बांट ली और खा ली, और खाने के बाद क्या कहते हैं, कहते हैं बच्चे अच्छा होता कि हमारी भूख मिटाता ही ना, हमें ये देता ही ना, क्योंकि ये जो कुछ हमें दिया है इससे तो हमारी भूख और बढ़ गई है। हकीकत है, जब भूख लगी हो, जब तक रोटी नहीं मिलती काम चला लेते हैं, जब एक रोटी मिल गई तो भूख और बढ़ जाती है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। अच्छा होता हमें ना खिलाता, और यदि आपने हमें खिलाया ही है तो हमारी तो भूख और बढ़ गई, हमें और खिला। वो सारे के सारे चने उनकी झोली में डाल दिए। जब वो चने खाते हैं, खा के कहते हैं बच्चे एक ऐसा वक्त आएगा परमात्मा तुझ पर बरसेगा, तुझ पर बरसेगा। ये दुआ निकलती है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, गुस्ताखी माफ, हकीकत की बात है। क्योंकि दो प्रसादे की कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होती। भाई मनी सिंह के घर मैंने प्रसादा भी खा सका प्यार से, फिर दोपहर को मैंने चाय भी पी, फिर बीबी ने आके पूछा ज्ञानी जी कोई फ्रूट वगैरह लेने हैं आपने, जो भी इजाज़त दो। मैंने कहा मैंने नहीं खाना। भाई मनी सिंह जी फिर रात को आए, भाई साहब जी दूध छक लो, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से दुआ निकली, दुआ निकली, हे प्रभु गुरु सिखों के घर बसते रहे, बसते रहे, इनके परिवार में खुशी हो, तरक्की हो। आप सभी संगत के लिए ये मेरी दुआ होती है, सभी संगत के लिए, क्योंकि सभी संगत के अंदर मैंने प्यार देखा है, सत्कार देखा है, अदब देखा है, तो दुआ निकल जाती है, निकल जाती है। उन फकीरों के अंदर से दुआ निकली, मेरे बच्चे तुझ पर खुदा बरसेगा, प्रभु बरसेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि जब दुआ दिल से निकलती है तो वो कबूल होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये मुश्किल से निकलती है। दिल से दुआ मुश्किल से निकलती है। और जब हम किसी को पानी भी पिला देते हैं, कोई प्यासा है, हमने पानी पिला दिया, दुआ निकल गई दिल से। किसी भूखे को रोटी खिला दी, दुआ निकल गई दिल से, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, निकल गई दुआ। तो जब एक फकीर ने, ऋषि ने कहा कि एक वक्त आएगा कि खुदा तुझ पर बरसेगा, तो दूसरे फकीर ने कहा कि जब खुदा तुझ पर बरसेगा तो आप हम पर भी बरसना, आप हम पर भी बरसना। तीसरे ऋषि ने कहा कि मेरे बच्चे आज आपने हमारी भूख मिटाई है, ये 5 ऋषियों की भूख मिटाई है। कभी ऐसा वक्त आएगा तेरे घर पे लाखों लोगों को भोजन मिलेगा, लाखों लोगों को लंगर मिलेगा तेरे घर से। अब ये बातें सुन के भाई जेठा अपने घर आ गए। माँ पूछती है बेटा
कितनी को आमदन हुई? तो बाबा जी कहने लगे आमदन तो हुई है पर उधार हो गई, सब उधार हो गई। आशीर्वाद तो मिला है, उधार हो गया। खैर वक्त आया, माँ पूरी हो गई। जब माँ पूरी हुई तो फिर बासर के पिंड, जहाँ के गुरु अमरदास पातशाह थे, यहाँ आपकी नानी रहती थी, नानका परिवार। तो शाणे कहते हैं कि जब कोई बच्चा अनाथ हो जाए तो शरीक मजाक करते हैं, और गुस्ताखी माफ, शरीकों में आपको पता है कि कौन कौन आते हैं, कौन कौन से रिश्ते नाते आते हैं शरीकों में। पर जो गुरुमुख होते हैं उनकी बात नहीं है, वो तो मददगार होते हैं सबके। लेकिन दुनिया की ये भाषा है, यदि कोई बच्चा अनाथ हो जाए तो सबसे पहले उनको संवारने के लिए नानका परिवार आता है। नानका परिवार कि हमारी बच्ची भी चली गई, हमारा जवाई भी चला गया, अब इन बच्चों को कौन संभालेगा? तो नानके परिवार उनका ध्यान जाता है, हम देखें इनको। तो भाई जेठा की जो नानी थी वो भाई जेठा को अपने घर ले गई बासर के। तो पूरा गांव आया उनसे मिलने के लिए, बच्चे को मिलने के लिए, क्योंकि माँ का साया भी खत्म हो गया, पिता का साया भी खत्म हो गया। तो कहते हैं पूरे गांव के लोग आते हैं पूछने के लिए। और एक दिन तो हद हो गई जब धन गुरु अमरदास आप आते हैं उसको पूछने के लिए, भाई जेठा को, और उसके सिर पर हाथ रख के कहते हैं बच्चे घबराना मत, हम तेरे साथ हैं, घबराना मत। और उस समय गुरु अमरदास साहब को गद्दी नहीं मिली थी अभी, लेकिन सेवा करते थे, गद्दी अभी मिली नहीं थी। इत्फाक की बात देखना कि बासर के पिंड में एक तालाब बन रहा है, वो तालाब की सेवा गुरु अमरदास करा रहे हैं, अभी गुरु नहीं बने, तालाब की सेवा करा रहे। मैं फिर कह रहा हूं इत्फाक की बात देखना। और वही बहुत गहरी बात मुझे भाई साहब ने, मनी सिंह जी ने बताई, बहुत गहरी बात थी वो। भाई जेठा को नानी कहती है कि ये तालाब बन रहा है और तुम भी जाके सेवा करो, तुम भी जाके सेवा करो। 11 साल की उम्र है, आप जी वहां पर सेवा कर रहे हैं सरोवर की। अब 11 साल का बच्चा जितने को मिट्टी उठा सकता है उतनी उठाता है। छोटे छोटे बच्चे भी इकट्ठे हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी उस तालाब की जो है सेवा कर रहे हैं, तालाब को बनाने में मदद कर रहे हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटी छोटी बच्ची भी हैं, सेवा कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब भाई जेठा टोकरी उठाता है तो कभी कोई बच्चा मददगार हो जाता है, कभी कोई बच्चा मददगार हो जाता है, कभी कोई बच्ची मददगार हो जाती है, कभी कोई बच्ची मददगार हो जाती है। ये रोज का सिलसिला चल रहा है। अब जो भाई जेठा रोज टोकरी अपने सिर पर रखते हैं तो एक बच्ची उसकी मददगार बनती है रोज। अब गहरा संबंध हो गया। अब वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची कोई और बच्ची नहीं, वो बीबी भानी थी, गुरु अमरदास साहब की बेटी। अब क्या पता था कि ये जो एक दूसरे के मददगार हो रहे हैं और इन्होंने आगे जाके रिश्तों में बंधना है, किसी को क्या पता था? इत्फाक की बात होती। तो ये सिलसिले चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। ये जन्मों जन्मों के रिश्ते होते हैं, जन्मों जन्म। मैंने बहुत इतिहास भी पढ़े हैं, कहते हैं कि फलाने जन्म में फिर अपन आएंगे और फिर अपना ये रिश्ता भाइयों का होगा, बहनों का होगा, पति पत्नी का होगा, बच्चों का होगा, फिर आएंगे।
11 साल तक भाई जेठा ने बासर के गांव में पिंड में सेवा की है। 11 साल। जब धनगुरु अमरदास साहिब को हुक्म हुआ गुरु अंगद देव साहिब का कि जैसे गुरु नानक साहिब ने गांव बसाया करतारपुर, फिर गुरु नानक साहिब के कहने से मैंने खंडूर साहिब बसाया, तो अब आप भी एक शहर बसाओ। क्योंकि अमरदास जी को संगत मिल गई थी गुरु अंगद देव की, उसकी सेवा में रहते थे। तो जब गुरु अंगद देव साहिब ने कहा कि आप भी शहर बसाओ, तो फिर अमरदास ने शहर बसाया गोबिंदवाल। गोबिंदवाल। तो जब बासर के गांव से आप जाने लगे तो आपने सबसे निवेदन किया कि यदि कोई भी उस गांव में बसना चाहता है तो आप मेरे साथ चलो। तो बासर के गांव के बहुत सारे परिवार गोबिंदवाल चले गए। उसमें भाई जेठा भी चला गया। और भाई जेठा जो है फिर सेवा में लीन रहता है। सेवा। एक दिन धनगुरु अमरदास साहब ने पूछा भाई जेठा से, भाई जेठा एक बात बताओ, आप जिस ढंग से सेवा करते हो, जब बावली साहब की सेवा हो रही थी गोविंदवाल, जिस ढंग से आप सेवा करते हो वो ढंग बड़ा अजीब है। क्योंकि सबसे पहले आप आते हो, उसके बाद में फिर संगत भी आती है, फिर जो मजदूर हैं वो भी आते हैं, फिर शाम का वक्त होता है, मजदूर टोकरी के ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आप सारे का सारा साजो सामान इकट्ठा करते हो, एक तरफ रखते हो, फिर सबसे बाद में आप घर जाते हो, लंगर छकते हो। कारण क्या है? तुम भी छोड़ दिया करो। जब संगत छोड़ के चली जाती है, मजदूर छोड़कर चले जाते हैं, तुम भी छोड़ के चले जाया करो। भाई जेठा ने क्या कहा? कहने लगे महाराज मैं तो इसलिए नहीं छोड़ता, वो तो इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि मजदूर हैं, पर मैं इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि मेरा तो ये घर है, मेरा तो घर है। जब भाई जेठा ने कहा कि ये तो मेरा घर है, तो गुरु अमरदास साहब जी ने इशारा कर दिया कि भाई जेठा यदि तू इसको घर समझता है, एक दिन आएगा ये तेरा ही घर होएगा, तेरा ही घर। और ये अमृतसर साहब ये गुरु रामदास साहब का ही घर है। इशारा किया कि तेरा ही घर होएगा। भाव कि मेरे बाद फिर तेरी ही ड्यूटी लगेगी, ये तेरा ही घर होगा। थोड़े से शब्दों में मैं कह दूं, फिर शाम के दीवान में मैं गुरु साहब का जो संदेश है गुरबाणी का वो आपके सामने रखूंगा। जब धनगुरु अमरदास साहब ने पेपर लिया, आपके दो जवाई थे, बड़ा जमाई भाई रामो जी और दूसरे भाई जेठा जी। एक के पास बड़ी बेटी है बीबी दानी, दूसरे के पास छोटी बीबी बानी। जब दोनों को कहा कि आपने थड़ा बनाना है, इतिहास का आपको पता है, तो थड़ा दोनों बनाते हैं। गुरु साहब शाम को कह देते हैं थड़ा ठीक नहीं बना है, भाई जेठा से भी कहते हैं थड़ा ठीक नहीं बना। तो भाई जेठा कहता है महाराज जिस ढंग से आप बता के जाते हो इस तरीके से तो थड़ा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि और हमारी बुद्धि में अंतर है, अंतर। यदि मन मुताबिक थड़ा बनाना चाहते हो तो मेरे सिर पे हाथ रखो, थड़ा बन जाए। तो धन गुरु अमरदास साहब महाराज ने कहा कि अच्छा ऐसे कर, इस ढंग से थड़ा बना। थड़ा तैयार हुआ। धनगुरु अमरदास साहब महाराज शाम के समय फिर आते हैं और फिर आके कहते हैं भाई जेठा
थड़ा तो नहीं बना, मेरे बैठने लायक तो नहीं बना। फिर भाई जेठा ने गल में पल्ला डाला और अरदास की है। कहने लगे महाराज, हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। कि हमारे अंदर इतने अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं, और बस ये तो आपकी रहमत है कि हमें बख्श देते हो, हमारी गलती बख्श देते हो। तो जब उसने कहा कि ये तो आपकी रहमत है, हमारी गलतियां बख्श देते हो, तो धन गुरु अमरदास साहब ने उसको अपने गले में लेके और कहा, भाई जेठा जी, थड़ा तो बन गया, थड़ा तो बन गया, थड़ा तो बन गया। क्योंकि हमें मिट्टी का थड़ा नहीं चाहिए था, हमें तो दिल का थड़ा चाहिए था, और वो आपने बना दिया। हमने मिट्टी के थड़े पर नहीं बैठना, हमने दिल के आसन पर बैठना है। आपको गद्दी दे दी। फिर समय की धारा के मुताबिक ये गद्दी आपने अपने बेटे को दे दी, और उसके बाद आप फिर गोविंदवाल आ गए। और गोविंदवाल आज के दिन ज्योति ज्योत समा गई। जब अंतिम अरदास होने लगी तो पास में बैठा हुआ बेटा पृथ्वीचंद, वो क्या कहता है, बस ध्यान से सुनना, फिर मैं समाप्ति करता हूं। क्योंकि तीनों भाई बैठे हुए थे, पृथ्वीचंद, महादेव और गुरु अर्जन देव, और संगत भी बैठी थी। तो पृथ्वीचंद कहता है कि मैं अंतिम अरदास तब तक नहीं होने दूंगा जब तक बंटवारा नहीं करोगे इसे। अब ये देखना कि ये झगड़े उस समय भी होते थे, और वो भी गुरु पीरों के साथ। गुरु अर्जन देव साहब अपने भाई से क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये गुरुदेव पिता की इज्जत का सवाल है, तुझे जो चाहिए तू ले ले, जो चाहिए। पृथ्वीचंद कहता है कि मुझे ये जमीन चाहिए। गुरु साहब कहने लगे ले लो। मुझे ये बने स्थान चाहिए। गुरु साहब कहने लगे ये भी ले लो। पृथ्वीचंद कहता है कि दस्तारबंदी, पगड़ी की रस्म जो होगी वो भी मैं अदा करूंगा। गुरु साहब कहने लगे वो भी तुम करो, वो भी तुम करो, लेकिन अरदास प्रेम से हो, शांति से हो। वहां पर बैठे थे संगत में कुछ ऐसे शाणे लोग जिनको हम कहते हैं भट्ट कवि। जब अंतिम अरदास हुई गुरु रामदास साहब की, वो कहने लगे हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, हमें भी इजाजत हो। गुरु अर्जन देव साहब ने कहा बोलो, क्या बोलोगे? तो उन्होंने जो कुछ भी बोला, पहले तो उन्होंने कहा कि रहो टोल हो संत। हम संत की तलाश में थे, ढूंढ रहे थे। रहो संत हो टोल, साध बहुत तेरे दिखे, बहुत सारे हमने साध देखे, लेकिन उनकी कथनी कैसी थी, उनकी करनी कैसी थी, दोनों में फर्क था। उनके कपड़े भी अच्छे थे, उनकी बोली में भी मिठास था, लेकिन अंदर से वो कड़वे थे। हमें शांति नहीं मिली। आज हमने पहली बार देखा है कि किसी महापुरुष को वो उसके बाबत ये क्या बोलते हैं। कहते हैं कि जग और न याहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुराजन अमृत नाम पियो। एहे पद्धत ते मत चूके रे नर भेद विभेद न जान बियो, पर तछ हृदय गुरु अर्जन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। जो गुरु रामदास साहब महाराज पूरन पुरुष इनके अंदर बैठे हुए हैं। तो वो जितने भी बोल थे वो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किए सवैये के रूप में, सवैये के रूप में। तो आज के दिन धन गुरु रामदास साहब का ज्योति ज्योत समाने का दिवस है, और गुरु साहब का जो संदेश है वो मैं शाम के दीवान में आपके सन्मुख रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।